हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर प्रियंका, फिजियोथेरेपिस्ट। क्या आपको भी नी पेन है या सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त भी आपको दर्द होता है या उठते बैठते वक्त भी दर्द होता है और आपने इंटरनेट स्क्रॉल करके इधर उधर से कुछ एक्सरसाइजेस देख ली और आजकल आपके ऑर्थोपेडिक भी आपको एक आध दूसरा एक्सरसाइज आपको बता देते हैं, पर क्या आपको पता है वो एक्सरसाइजेस कितनी इंटेंसिटी के साथ करनी है या वो एक्सरसाइजेस आपके लिए सूटेबल, आपके नी के लिए सूटेबल है या नहीं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे 5 मिस्टेक्स जो अक्सर आप एक्सरसाइज के टाइम पे करते हैं और आपका नी पेन बढ़ा लेते हैं। तो एंड तक बने रहे इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहली मिस्टेक है पेन को इग्नोर करके एक्सरसाइज करना। तो अभी आपको एक्सरसाइज पता चल गई तो आपको ऐसे लगता है कि ये आपके लिए टारगेट है और आपको एक्सरसाइज कैसे भी करके कंटिन्यू करनी है, भले ही आपको पेन हो या ना हो। एक चीज आप हमेशा ध्यान दें कि अगर आपको एक्सरसाइज के टाइम पे माइल्ड पेन हो तो आप एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर पेन आपको मॉडरेट टू सीवियर मतलब बहुत ज्यादा शार्पली है तो उसको इग्नोर मत करें। अगर एक्सरसाइज से वो पेन कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो आपके फिजियोथेरेपिस्ट से आप रीअसेस करा लीजिए। मिस्टेक 2, टू मच टू सून। कभी कभी पेशेंट मेरे पास आते हैं, एक तो खुद से लेट आते हैं, मतलब पेन ऑलमोस्ट आपका क्रॉनिक बनने के बाद और बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद आते हैं। उनके बाद उनका कंसर्न ये रहता है कि अगर मुझे जल्दी ठीक होना है तो क्या मैं रिपीटेशंस ज्यादा करूं, क्या मैं एक्सरसाइजेस ज्यादा करूं, अगर मुझे 10 करना है तो क्या मैं उसको 20, 30 या 40 टाइम कर लूं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि इतने ज्यादा रिपीटेशंस करने के बाद आपका नी कभी ठीक नहीं हो सकता है, ऑलमोस्ट प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। योर नी नीड्स ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। आपके एक्सरसाइज प्रोटोकॉल में लोड, रिपीटेशंस, रेजिस्टेंस ये ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, टेक्निक से ज्यादा आपके रिपीटेशंस पर फोकस करना। ये मिस्टेक आपके सेकंड मिस्टेक से ही जुड़ी है। पेशेंट्स सिर्फ रिपीटेशंस पर ही ध्यान देते हैं, ना वो अपने पोस्चर पे ध्यान देते हैं, ना अपनी स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देते हैं। वो ये भी नहीं समझते कि अनकंट्रोल मूवमेंट हो रहा है या बॉडी कंपनसेट हो रही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं नी एक्सरसाइज कर रही हूँ, अगर मैं अपने क्वाड्रिसेप्स पे काम कर रही हूँ तो उसके साथ ही वो एंकल को अगर मैं ओवर यूज कर रही हूँ तो मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने शीन पे ज्यादा प्रेशर डाल रही हूँ। अगर आप क्वाड्रिसेप्स पे काम कर रहे हैं तो आप हमेशा क्वाड्रिसेप्स पे ही ध्यान दें, आपकी पूरी बॉडी, आपका एंकल रिलैक्स होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, हर नी पेन के लिए सेम एक्सरसाइज करना। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिलेगी जो आपको दावा करेगी कि आपका इससे नी पेन कम हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही कुछ एक्सरसाइजेस आपको शेयर करती रहती हूँ, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं उसके नीचे एक डिस्क्लेमर देती हूँ कि आप हमेशा आपके डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट जरूर करें एंड देन आप ये एक्सरसाइजेस कर लीजिए। और ये एक्सरसाइजेस आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो जब भी आपको लगे कि आपका पेन कुछ अलग है, आपका पेन बहुत ज्यादा है, तो हमेशा आपके डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। इंटरनेट को बहुत ज्यादा भी ब्लाइंडली फॉलो मत करें। इंटरनेट को हमेशा अपनी नॉलेज के लिए यूज करें, अपनी हेल्थ की ट्रीटमेंट के लिए नहीं। मिस्टेक नंबर 5, सिर्फ नी पे स्ट्रेंथन करना। हमेशा हम यही सोचते हैं कि नी एक्सरसाइज है यानी आपको नी स्ट्रेंथनिंग पे ही काम करना है, पर ऐसा नहीं होता। तो कभी कभी अगर आप चाहते हो कि आपको नी पेन फिर से बार बार ना आ जाए तो आपको हमेशा हिप और एंकल पे भी ध्यान देना है। भी आप नी एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि नी आइसोलेटेड जॉइंट नहीं है। अगर आप नी जॉइंट पे काम कर रहे हो, आपके क्वाड्रिसेप्स पे काम कर रहे हो या आपके हैमस्ट्रिंग पे काम कर रहे हो और आप आपकी हिप मोबिलिटी या फिर काफ मसल्स या आपके ओवरऑल बैलेंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो कि ये आपका इनकम्प्लीट रिहैब हो सकता है। इसी के साथ एक चीज हमेशा याद रखिए कि नी हेल्थ एक्सरसाइज से ही डिसाइड नहीं होती। 20 मिनट्स एक्सरसाइज के साथ आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपको इनएक्टिव बिल्कुल नहीं रहना है दिन भर में। आपकी नींद अच्छी खासी पूरी होनी चाहिए, आप हाइड्रेटेड जितना हो सके उतना रहिए। अगर आपको नी पेन है, स्वेलिंग है या रेडनेस है या फिर नी इंस्टेबिलिटी है तो आपको एक प्रॉपर असेसमेंट की जरूरत है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आपको नी पेन है तो स्टैंडिंग, सिटिंग, स्क्वाटिंग में कब ज्यादा होता है। टिल देन कीप मूविंग।